संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। शब्दावली चेतावनी अंग शब्द 10वां। मुसाफिर जय हो कौनी और मुसाफिर जय हो कौनी और सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी क्रमण करने वाले को या अपना देश से दूसरे देश को जाने वाले को जो मार्गस्थ हैं उनका नाम जो है मुसाफिर। इससे सिद्ध हुआ कि हम सारे ही मुसाफिरी काट रहे हैं। ये आत्मा जो है शरीरधार जन्म और मरण आदि के रूपी चक्कर में आना जाना शुरू हुआ, यह आज तक कोई वेद शास्त्र ग्रंथों में प्रमाण नहीं है। अनादिकाल से इस दुनिया में आना, दुनिया के कर्म करने, फिर दुनिया से जो है खाली हाथ जाना, कोट्यानुकोट युग जन्मों से इसका जो है आना जाना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे मुसाफिर, बहुत दिन हुआ इसी आन जान में जो है तेरे आयुष्य भी व्यतीत हो गए और कितने ही तू कर्मों का बोझ उठाया, जमदूतों के डंडे भी सहन किए और फिर जगत का भी बोझ उठाया, फिर आया। और मुसाफिर जय हो कौनी और मुसाफिर जय हो कौनी और काया सहर कहर है न्यारा तो ये फाटक घन घोर। हे मुसाफिर, अब तू किधर को जाएगा? ये काया रूपी एक जो है शरीर और चारों ओर से जो है कोट और किला बंद, इसके अंदर में सिर्फ 2 दरवाजे और आहोरात्र हमारा जीवन इसी 2 दरवाजे के अंदर में ही व्यवहार करता, उसमें ही जाना और आना और उसी दरवाजे के अंदर में ही हमारा व्यवहार। जी। काया सहर कहर है न्यारा तो ये फाटक घन घोर। काम क्रोध जहाँ मन है राजा बसत 25 चोर। इस शरीर में काम और क्रोध आदि की एक बड़े प्रबल शक्ति है। जहां काम है वहां क्रोध अवश्य रहेगा ही। कामाद भवति क्रोधा, जहां काम है, काम कहो इच्छा कहो एक ही बात, उसके साथ साथ क्रोध भी रहेगा। फिर जो है 5 विषय आदि और 25 प्रकृतियां, तीनों ही गुण
और एक क्षण क्षण मात्र में जो है संकल्प विकल्प आदि कुटने वाली तरंग, इन सारों के अंदर में तू फंसा हुआ और इससे जो है निकल के तू कहां जाएगा? जी, काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 2500 चोर। इनके ऊपर जो है सरदार कहो राजा कहो मन, वो मन जो है अंदर बैठ के इन इंद्रियों को या विषयों को जो हुक्म करता, उसके अनुसार ये सारे ही उनके नौकर काम बजाते हैं। जी, संशय नदी बहे जलाधारा, विषय लहर उठ जोर। और क्षण क्षण मात्र में हमारे हृदय के अंदर में संशय के तरंग उठते। इस जगत का या दुनिया का नाम क्या है? तो संसार। संसार इसका अर्थ ये होता, संशय के सार में हमारा जीवन लगा हुआ। एक हमारे हृदय के अंदर में कोई एक संशय तरंग उठा, उस संशय के वशीभूत कर्म किए, उस कर्मों का जो है सुख दुख आदि के रूपी सार भोगना, इसी का नाम जो है संसार है। इस संशय के जो है तरंग हमारे हृदय के अंदर में क्षण क्षण मात्र में सुबह से लेके शाम तक कितना उठते हैं, कितना जो है हमारे अंदर में याद रहते हैं, कितना भूल जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। समुद्र के तरंग गिनती करने में आएंगे, मगर हमारे हृदय के तरंग जो है कोई लेखा या तो उसका कोई हिसाब ही नहीं मिले। जी, संशय नदी बहे जलाधारा, विषय लहर उठ जोर। अब का गाफिला सोना बोरा, यहाँ नहीं कोई तोरा। इतना जो है बंधन और चोरों के बस्ते में तू सोया पड़ा। अब तेरा जो है अविष्य रूपी पूंजी, इसकी रक्षा कौन कर सकता? इन चोरों ने सारा द्रव्य तेरा लूट लिया और तेरा रक्षक भी यहां कोई है नहीं। दिन रात जो है चोरों की बस्ती में तू वसा हुआ। जी, अब का गाफिला सोना बोरा, यहाँ नहीं कोई तोरा। कहते हैं कि इस शरीर जो है घोर अंधकार में, इसके अंदर में काम क्रोध विषय तरंग आदि की ये सारे चोरों की बस्ती। एक जो है गुरु और चेले देश पर्यटन करते हुए एक नगर में गए और बाहर धर्मशाले में दोनों ही उतरे। शिष्य जो है गांव में कुछ जो है खान पीन का सामान लाने के लिए गया। वहां जाते ही साथ दूध मलाई पेड़े बर्फी वगैरह जो है सहज में ही मिल गए। उस नगर का नाम था अंधेर नगरी। बेबुज राजा, टकाशर भाजी तो टकाशर खाजा। उसने जाके वहां पूछा, इस नगर का नाम क्या? अंधेर नगरी। इसी तरह हमारा शरीर जो है अंधेर गुप्त है। आप आंखें बंद कर ले, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। इतना रोज जो है शेर पौना शेर या और भी उससे भी कुछ ज्यादा जो है अनाज डालते हैं, वो कहां जाता और कहां गिरता कुछ पता ही नहीं लगता। और आंख होते हुए हम अंधे में हैं।
इसलिए अंधेर नगरी बेबूज राजा। इस नगरी का राजा कौन है? तो मन। वो क्या है? तो अज्ञान रूपी मन। क्यों? वो जो है उसको ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं और किस नगर में वास करता हूं। इससे जो है इस बंधन से मेरा निवेड़ा कैसा होगा, ये उसके ख्याल में ही नहीं। वहां क्या हिसाब है? पुण्य और पाप दोनों सरीखा, न्याय और अन्याय का वहां कोई लेश ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि टका शेर भाजी टका शेर खाई। टका कहते हैं 2 पैसे को, 2 पैसे को किलो जो है आलू बटाटे, 2 पैसे को पेड़ा बर्फी, और 2 पैसे में सारे ही चीज एक ही भाव में। केसर ले लो, कस्तूरी ले लो, 2 पैसे में किलो। इस तरह जो है ये अंधेर नगरी है। वो साधु गुरु और चेले दोनों धर्मशाले के अंदर में बाहर, गांव के बाहर रहे। चेले ने जाके जो है एक आधा घंटे में सारा ही मालपूड़े वगैरह भर के लिया। गुरु कहते हैं कि भाई तू जाते ही साथ ऐसा कौन सा जो है धर्मात्मा भक्त तेरे को मिला, तू तो जो है सारी वस्तु कमंडल भर के लाया। तो चेला कहता है कि महाराज इतने दिन मैं 12 साल जो है आपके समागम में रहा, ऐसा भक्तों का नगर जो है कहीं नहीं मिला। सारे ही भक्त जन हैं यहाँ। तो गुरु पूछते हैं कि इस नगरी का नाम क्या? कहते हैं अंधेर नगरी। फिर यहां का राजा बेबूज यानी अज्ञान राजा, मूढ़। तो यहां टकाशिर भाजी तो टकाशिर खाजा। गुरु कहते हैं कि इस नगर में रहना और यहां पानी पीना भी पाप है, और तू चल जल्दी। चेले ने कहा देखो इतने दिन इनके साथ रहते हुए भूखे मरे, ना कपड़ा न पानी कुछ भी नहीं। अब बड़े भाग से जो है ऐसा सुंदर नगर और इतना पुण्यशील यहाँ सारे ये भक्त, इस बुढ़े के तकदीर में नहीं है खाने पीने का, जाने दो इसमें। तब कहता है कि महाराज आपके गुरुआई से मैं रजा लेता हूं, आप बेशक जाओ और मैं इधर ही वास करूंगा। गुरु समझाए, फिर उसके लिए क्या उठा के तो ले जा नहीं सकते। समझाया समझे नहीं गए न मन की ठोर, बहते को बह जाने दो दे धक्के दो। और कितना भी समझा के कहे वो न समझे तो पीछे से 2 लात मार जल्दी जाने दो। गुरु ने बतेरा समझाया, चेले ने माना नहीं तो छोड़ के गए। इतने में उस नगर में जो है चोरी हो गई। एक साहूकार का जो है किसी चोर ने घर तोड़ते समय में ऊपर से दीवार गिरी, चोर जो है उसके नीचे आके मर गया। उस चोर की औरत ने जो है राजा के पास फरियाद गई, महाराज देखो साहूकार कितना अन्यायी, ऐसा जो है दीवार जो है बनाई कच्ची दीवार, मेरा मर्द चोरी करने को गया, ऊपर से दीवार गिर के मर गया। राजा ने उसी वक्त जो है साहूकार को बुलाया, कहता है तेरे को फांसी शिक्षा है। साहूकार पूछता है महाराज मैंने कौन सा अन्याय किया, मेरे को एकदम देहदंड ही मिला, इसका कारण क्या? कारण क्या? तुमने कच्चा घर बनाया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसने 3 तूफान बना के जो है ऐसे ही रखा, बेचारा चोर चोरी करने को गया और मरा, इसके लिए तेरे को दंड शिक्षा, यही फांसी शिक्षा। साहूकार ने बोला कि ऐसे न्याय के साथ
मैं ऐसे ही रहूं तो मर जाऊं। अब यहां कुछ ना कुछ युक्ति लड़ाना चाहिए। साहूकार कहता है कि महाराज, मकान मैंने तो नहीं बनाई, वो कड़िया और बिस्ती और जो है सीमेंट पमिट जो है मिलाने वाले, उन्होंने मकान बनाया। मैं तो उनको पैसा दिया, उनका दोष है, मेरा क्या है। जो कड़िया राज तरकान थे उनको बुलाया, बेचारे वो बूढ़े हो गए थे। उनसे जो है राजा कहता, तुम साहूकारों का मकान जो है मजबूत नहीं बनाई, इसलिए तुमको जो है फांसी की शिक्षा। वो कड़िया बोलता, बांधने वाला गौंडी, महाराज ये मेरे ऊपर बला क्यों आई? तो क्यों तूने जो है अच्छा मकान नहीं बनाया, दीवार मजबूत नहीं बनाई, कमजोर बनाया, चोर मरा, इसके लिए तेरे को फांसी शिक्षा। उस बुढ़े ने बोला, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। जो मेरे हाथ के नीचे सीमेंट गार वगैरह जो है मिला के देने वाले, उन्होंने पानी अच्छा डाल के मिला के नहीं दिए, और जैसा उन्होंने दिया वैसा मैं बांधा। अब उनका दोष है, मेरा नहीं। अब जो सीमेंट मट्टी ईंट मिलाने वाले को बुलाए, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे को फांसी शिक्षा। बोला, महाराज क्यों? तुम जो है अच्छा मिला के नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा बांधा, चोर मरा। उसमें पानी डालने वाला जो भिश्ती था, उसने बोला, महाराज मेरी इसमें गलती नहीं है। तो फिर किसकी? मैं जहां मकान और पानी मिला के, मिट्टी वगैरह मिला के देता था, सामने ही एक बेशा स्त्री नट खट के जो है बैठती थी। मेरा लक्ष्य उस तरफ गया, पानी इसमें कम पड़े, इसलिए ऐसा हुआ। उस बेशवा को बुलाओ। उसको बुलाए, कहते हैं कि तेरे को फांसी शिक्षा है। कारण क्या मारा? तूने वहां नट कट के श्रृंगार फैशन बना के बैठी क्यों? वो भिश्ती बेचारा तेरे तरफ देखा, पानी उसमें कम पड़ा, चोर मरा, इसलिए तेरे को फांसी शिक्षा। तब बेशवा बोलती है, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। किसका? एक मेरे साथ जो रहते थे, वो बाजार में कुछ सामान लाने के लिए जाते थे। उधर ही वो बहुत देर करने के कारण मैं उनका जो है रास्ता देखते बैठती थी। उन्होंने बाजार में देर क्यों करना, ये उनका कसूर है, मेरा नहीं। जब उसको बुलाया गया, वो बेचारा पहले जो है भोगी पुरुष, वो सुकड़ गया था, कमजोर, चलने को नहीं आता। राजा ने जो है तेरे को फांसी शिक्षा। वो बोलता, महाराज क्यों, किस लिए मेरे को फांसी शिक्षा? तू बाजार में जाके देरी से आया, बेशवा बिचारी तेरी रास्ता देखते वहां बैठी, भिश्ती ने पानी डाला नहीं, और वो बेशवा की तरफ देखते बैठा, और मकान कच्चा बना, चोर मरा, इसलिए तेरे को फांसी शिक्षा। तब जो है चांडाल लोग आए, उसके गले में जो है फांसी की रस्सी डाला गया। वो लोग क्या कहते हैं कि महाराज इसके गले में फिट नहीं बैठता, रस्सी बराबर फिट नहीं बैठती। राजा का हुक्म हुआ, जिसके गले में फिट बैठता उसको डाल। वो गांव में हर एक के गले में जो है डाल डाल के जो है माप देखते रहे, किसी का कम होवे, किसी का ज्यादा होवे।
गांव के बाहर फिरते तुरते धर्मशाले में आए। वो गुरु का चेला खा पी के बैठा हुआ था मस्त, दंड पेलते हुए पहलवान, उनके गले में डाल दी। तो उन्होंने बोले महाराज इनके गले में बराबर फिट बैठ गए। तब कहते हैं इसको ही चढ़ा दो फांसी। तब जो है वहां फांसी के स्थान में ले गए। उनसे पूछते हैं आपको कुछ जो है दुनिया में कुछ लेन देना या खाने पीने का इच्छा हो तो बता दो। महाराज खाने पीने का इच्छा ही मेरे गले में आ गई है, अब मेरा कोई खाने पीने का इच्छा नहीं है, केवल जो है मेरे गुरु को मिलना है। वहां से 30-40 मील पर जो है उनका गुरु का मठ था। वहां उसी वक्त घोड़ेश्वर जो है गए, उनको लाए। आते ही साथ इस चेले ने जो है एकदम जाके उनके चरणों में गिर पड़ा, घट्ट चरणों को पकड़ा। महाराज अब जो है आप ही मेरी रक्षा करो। मैं पहले तेरे को बोला था ये जो है अंधेर नगरी बेबूज राजा, उसका नतीजा ये है। महाराज जो कुछ हुआ सो गलती हुआ, अब मेरे पर क्षमा करो और इस जो है बंधन से मेरे को जो है छुड़ा लो। ये एक जुक्ति है, लग जाए तो। बोले क्या? तेरे गले में का फांसी जो है मैं अपने गले में डाल लूंगा और तू जबरदस्ती मेरे गले से जो है तू उठा के अपने गले में डाल। यही झगड़ा करते रहेंगे। फिर बाद में देखा गया, जब जो है उनको फांसी देते समय में ये गुरु महाराज वहां गए। कहते हैं गुरु और चेले का ये धर्म है, पिता पुत्र का, और पुत्र के आगे पहले जो है पिता को मरना ये उचित है। पहले मेरे को फांसी दे दे और पीछे से इसको दे। ऐसा करके जो है उन्होंने अपने गले में फांसी डाला। शिष्य कहता है कि नहीं, और शिष्य का धर्म है हमेशा जो है गुरु को जो है गुरु की सेवा करना और गुरु की बंदगी करना। पहले जो है मेरे गले में डालो और बाद में इसी तरह झगड़ा होता रहा। वहां के सारे राजे महाराजे सब देखने को आए थे, प्रधान वगैरह। प्रधान पूछता तुम मरने के लिए इतना आतुर हो कि क्यों लड़ते हो, इसका कारण क्या? तब जो है गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई पहले मरेगा ये ऐसा शुभ टाइम है, वो जाके आगे इंद्र बनेगा, और पीछे से जो मरेगा वहां इंद्र का प्रधान बनना पड़ता। इसलिए हम इसलिए लड़ते हैं कि पहले राजा बनने के लिए। राजा और प्रधान सोचे ये तो यहाँ का राज तो थोड़े दिन का ही है और इंद्र पदवी मिलती है। प्रधान से कहा कि पहले मेरे गले में डाल और बाद में तू मर जा। तो आखिर जो है गुरु और चेले निकले, राजा और प्रधान मर गए। तात्पर्य ये इसके अंदर में अज्ञान रूपी मन है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के ये सारे ही चोर हैं और इनके विषय जो है खुराक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि का जो है काम क्रोधों के ये खुराक है, घोर अंधकार है। इस तरह जो है सारे चोरों ने मिलकर एक दिन इसको मार देना है। कोई कोई बिरला जो है इस रहस्य को समझ के इस नगर से या इस नगर के बंधन से बाहर हो सकता, नहीं तो सारे इसी में मर जाते। अब का गाफिला सोवे पारा, यहाँ नहीं कोई तोरा।
सकते हैं कि विदेश ताकत कहो, यानी देहादिकों से रहित एक जो चेतन शक्ति, उसको जाके तू जब मिलेगा तब जो है तेरा निबेड़ा होगा। उसके सिवाय दूसरा सारा जो कुछ है सो कल्पना है। जहां देह नहीं है तहां स्वयं आप ही आप है। जहां देह है और देह गुणादिक उसके साथ ही रहेंगे। जहां किसी तरह का ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ना महाकारण है, आप ही आप जो स्वयंभू शक्ति है उसका नाम विधेय शक्ति है। उसके साथ जब तू मिलेगा तेरा निबेड़ा होगा। उसके सिवाय सारा ही जो है मनोकल्पना है। जी दया लागे तपल जाहे, तब पान जठारा। जिस समय में उस परम शक्ति की कृपा और दया होती है तब कहीं जाना आना नहीं होता है। जहां का ताही जो है तो उसमें मिल जाता है। वो मालिक कैसा है, जैसे का तैसा है, उसको एक नया बनाना नहीं। हम लोग इतना जो है धर्माधीन और देवी देवतादिकों के अधीन होके हम अपना निजत्व को भूल गए। परमात्मा एक, उसके नाम भी जो है हम अनेकों बना लिए। जो अवतारादि हुए, इस जगत में चमत्कार बतलाए और जीवों से भी जो है विशेष कार्य किए। हम उन लोग जो है उनको भगवान की उपमा देके उनका इष्ट धारण करते हुए उसी का ही दास बन गए। देखा जाए तो एक ही ताकत है, मगर अनेकों भगवान जो है हमारे हृदय में बसे हुए। कोई राम का भक्त तो कोई कृष्ण का भक्त, कोई जो काशी में जाए कोई विश्वनाथ का भक्त, कोई रामेश्वर का भक्त, कोई बद्रीनारायण का भक्त। जो जो कुछ अच्छे जो है देवी देवता दिखे वो घर में ला के रखा, उसका दास बना। और अंत समय में एक भी देवता इसको रक्षा नहीं किया, क्योंकि सब देवों का आधार हमारा आत्मा है। जब तक जो है आत्म सिद्धांत या आत्मा अनुभव इसके अंदर में प्रकट नहीं होगा तब तक कौन सा देवता इसको क्या करे। भले ही देवता जो है स्वर्ग वैकुंठ के वासी होंगे और वो दुनियाई सुख तेरे को देंगे, मुक्ति उनके हाथ में नहीं। मुक्ति जब चाहिए तू अंदर में आके उस मालिक के साथ मिलाप करे तभी जो है तू जीवन मुक्त हो सकता। बाकी सब देवी देवताओं ने क्या करना। ये पाछल पैना समझो भाई, है रहो नमक और। क्या पीछे जो है तू कब से आया है, कौन कौन से इष्ट धारण करके अपना विश्व को नष्ट किया है, ये सारा तू विचार। वो तो पीछे जन्मों का तो जाने दे, क्योंकि हमारे बुद्धि के अज्ञात है। अब इस जन्म में बाल अवस्था से लेके आज तक तूने क्या किया, और विचार करो। इतना आयुष्य जो है किसी का 30, किसी का 40, 50, 60, 70 फोकट में ही गया। हम क्या कहते हैं कि मराठी भाषा में महातारा, महातेरे का मतलब होता है कि महा को तरा। और ऐसा तो जो है महातारा नाम हो गया, मगर इसने महा ये संसार सागर को तरा नहीं, खाली नाम है। बुढ़े को हम बड़े समझते हैं और उसका नाम भी है कि महातारा। ये महातारा नहीं, ये बुढ़ा थेरड़ा, क्योंकि समझा ही नहीं कुछ भी। इसलिए आप फरमाते हैं कि तेरा जो है पिछला इसी जन्म का हिस्ट्री को देख ले, तूने क्या क्या किया। आज तक जो है उस मालिक को मिलने का कोई काम किया है नहीं। फलाने धन संपत्ति ठग विद्या करके इधर उधर जो है दुनिया के झकोले में अपना आयुष्य को बर्बाद किया, स्त्री पुत्रादिकों का भोग लिया, अंत समय में शरीर को नष्ट किया और चला गया। ये किया, इसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि पाछल पेंडा लो। पाछल पैना समझो भाई, है रहो नमक और।
उसको यथार्थ समझ के आगे जो है अब तू नाम आधारी बन जा। अब जो है हम मन के आधार में है, मन जैसा कहता अंदर बैठ के उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसको छोड़ के तू नाम आधारी बन। जी कहे कबीर सुनो साधा, नहीं तो हो झकझोर। इसलिए कबीर साहब जी कहीं किसी कड़ी में किसी पद में ये नहीं कहे कबीर संसारी जन, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो साधु जन हैं उन प्रति मेरा कहना है। ये सकाराम तुकाराम खंडोबा को नहीं। तो क्या कहते हैं, तुम सुनो, साधु जन सुनो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नहीं तो सही हो छत। हाँ, अब जो है तुम यथार्थ समझ के अगला जीवन जो है उस मालिक को अर्पित करके मुक्त हो जाओगे, तब तो तुम्हारा आना सफल है। नहीं तो फिर 84 झकझोर में चले जाओगे। जी कहे कबीर सुनो साधा, नहीं तो हो झकझोर। गुरु और नाम भक्ति शब्द के निर्माण। गुरु कहे जाता सब अंधा, कोई गहे न घटती संधा। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी। आप फरमाते हैं कि सारा जगत अंधा है। क्यों? उस मालिक को मिलने का रास्ता मालिक ने पहले से जो हर एक के अंदर में रखा हुआ। ना अंदरूनी आंख खुली, ना उस मालिक से मिले। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से ये बाहर मुख है। उस काल भगवान ने मन और माया का पर्दा लगा के इसको बाहर निकाला हुआ है। तो बाहर मुख ही ये जो दल से आगे ही जा रहा, मगर पीछे को नहीं देखता। जी बाहर मुख भर में तारे, अंतर मुख साधन धारे। जैसा पानी और तरंग, उस तरंग को ही गिनते गिनते आगे जो है इसका जन्म व्यतीत हुआ और कोटानुकोट युग हो गए। तरंग क्या चीज है? तो पानी है। उन तरंगों को छोड़ के पानी का विचार करे तो तरंग ही है नहीं। इसी तरह जो है सारे जीव मन मायाकृत जो है भोगों में आसक्त होते हुए बाहर मुख दौड़ा दौड़ी में अपने आयुष्य को बर्बाद करता और फिर कहता है कि मेरे जैसा कौन है, मैं क्या कमती हूँ, फलाना ये हूँ। आप श्वास बंद हुआ तो ये कौन है? तो एक जो है मिट्टी का ढेर है और तो दूसरा कुछ नहीं है। और उसी मिट्टी के ढेर को ये आप बन के बैठा हुआ, मेरे जैसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं तू। ये मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा। मन दुनियावी भोगों से बंध गया, उसके बिगड़ जो है इसको चलता नहीं एक सेकंड मात्र। सुबह उठते ही साथ दुनिया का धंधा खान पीन इसको साथ लेके ही उठता। खाया पिया दिन भर इधर उधर जो है भटका भटकी किया, शाम को आया सोया, फिर कुछ सपने फिपने इधर उधर के पड़े वही याद, फिर सुबह उठा के बस हुए। और इसी कारण से नित्य प्रति से है गंदे कर्म करते ही जा रहा, वही इसके अंतस्करण के ऊपर आवरण पड़ते ही जा रहा, उसको निकालने का प्रयत्न नहीं करते। संचित प्रारब्ध क्रियमान और आगम्य
ऐसे 4 कर्म इस आत्मा के ऊपर आच्छादन है। कभी जो है इन सारे ही कर्मों का ख्याल अपने हृदय से छोड़ के फक्त एक क्रियमान कर्म भी जो है ये शुद्ध रखे तो पिछले कर्म भी दूर हो जाएंगे, आगम्य हेतु भी दूर हो जाएगा। मगर पिछले ये क्रियमान कर्म ही गंदे कर्मों में फंस जाए तो फिर ना अगला निकलता ना पिछले निकलते, और भी जो है पाप बढ़ते ही जाएंगे, तो फिर 84 का भागी जी। मारे काल के फंदा अब हुआ जीव अति गंदा। काल के फंद क्या है? यही कर्म, कर्म रूपी फंदों में जाल में ये फंसा ये। गुरु कहे नित समझाई कर खोज शब्द घट जाई। सदगुरु नित्य प्रति इसको समझा के क्या कहते हैं कि भाई बाहर का दौड़ा दौड़ और मैं मेरी दुनियाई भोग वासना से मन को हटा के दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा कर, जब मन स्थिर हुआ अंतर आप ही आप वो शक्ति आपको बुला रही, वो क्या? ध्वन्यात्मक ध्वनि और शब्द और आकाशवाणी, उस आवाज के साथ अपने ख्याल को जोड़ दो, ना इधर देखना ना उधर देखना। और गुरु कहे नित समझाई कर खोज शब्द घट जाई। यहाँ सुने न गुरु के बैन कस खुले के नैना। ये गुरु का कहना नहीं मानता और अपना मन मत नहीं छोड़। तो जब तक तू गुरु का कहना नहीं मानेगा तब तक जो है तेरा हृदय रूपी नेत्र कैसा खुलेगा? गुरु वाक्य यही जो है उस अंतरूणी नेत्र खोलने वाली चाबी है। इसलिए आप फरमाते हैं कि मंत्र मूलो गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है अंदरूनी जो दरवाजा खोलने वाला चाबी है। ये गुरु का कहना नहीं मानता तो फिर अंदर का रास्ता कैसा खुले? ये बिरला कोई जीव अधिकारी गुरु बचन करे आधारी। क्या बिरले कोई अधिकारी पुरुष गुरु वाक्य श्रवण करते ही साथ उनके हृदय में वो वाक्य टच कर उसी वक्त जो है अमल के पीछे लग जाते हैं। और जो अनधिकारी हैं वो ऐसे ही नाम ले लिए रख छोड़े। 3 तरह के अधिकारी हैं, एक उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी वो है जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़ा, जिनको एक बार पूरे सदगुरु का दर्शन या अंतरूणी भेद मिल गया उनका काम हो गया। ये उत्तम अधिकारी। ये ऐसे हैं जैसे मोती होने वाले जो सिंपले होते हैं, स्वाति नक्षत्र के लिए पानी के ऊपर आके मुंह फैला के करते रहते। स्वाति नक्षत्र पड़ा, उसके अंदर में जो है उस सिंपले के अंदर में पड़ते ही साथ वो बंद हो जाता। उनके अंदर में दिव्य और अमूल्य मोती तैयार हो जाते हैं। मध्यम अधिकारी वो है जैसा कमल पत्र के ऊपर यानी कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी पड़ते हैं, वो पानी मोती के समान जो है झलक तो मारते, मगर क्षण में जो है ढल जाते हैं, तो फिर वो ना मोती है ना कुछ। कनिष्ठ अधिकारी वो है जो तप्त लोहे के ऊपर पानी डालो, वो भी जो है मोती के जैसे बुदबुदे आते हैं, मगर जो डालने वाले का मुंह ही जला देते। इस तरह जो है 3 अधिकारी हैं।
इसलिए आप फरमाते हैं क्या? और बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कोई कोई जो है अधिकारी पुरुष उसी वक्त गुरु वाक्य सुनते ही साथ अपना जीवन उस वाक्य का आधार बना ले, उसी वाक्य पर चलना और इधर उधर मन का कहना मानना ही नहीं। ये जो वचन तुम्हारे गुरु के, वन फंद लगावे छला के। फिर क्या कहते हैं? कोई कोई जो है गुरु वाक्य पालन करने का प्रयत्न करे, उसी वक्त मन जो है अपना सर्वस्व ताकत लेके उसके सामने हो जाए। जिस बात का जो है इसके हृदय में प्रिय और प्यार है, उसी जो है सामग्री को या बढ़ा देता या घटा देता। समझो कि एक बच्चे के साथ हमारा मोहब्बत और प्यार, अकस्मात बच्चा मर गया। मरा तो इसने जो है गुरु के ऊपर अभाव लाया, देखो मेरे सदगुरु ने मेरे बच्चे को नहीं बचा सके तो आगे काल से मेरे को क्या बचाएंगे, छोड़ो गुरु न जाने। दूसरा किसी ने जो है लाखों रुपए की जो है कांक्षा और हेतु उठाई, अकस्मात उसको नहीं मिले। मैंने गुरु के पास इतना अरदास किया मगर कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आगे मोक्ष क्या मिलेगा, छोड़ दो। इस तरह मन कोई ना कोई जो है शक्ति लेके इसके पीछे लग जाता और भक्ति करने नहीं देता। इतने पर भी ये नहीं माने, इसको एक असाध्य बीमारी लगा देता। किसी डॉक्टर के पास जाओ वो अच्छा न हो तो ये कह देता है कि देखो मामूली जो है एक बीमारी गुरु नहीं निकाले तो वो जो सबको खाने वाला जो काल शक्ति उसको क्या दूर करेंगे, छोड़ो गुरु। कोई ना कोई जो है अभाव लाके इसके सामने रख देता और मोक्ष गति से यानी क्रिया कर्म से दूर कर देता। जो क्या कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। नहीं तो किसी को शत्रु बना के तैयार खड़ा कर देता और शत्रु को ये हराने का प्रयत्न करता, समय पर उन्हीं का ही जीत हो जाती। और मेरा कार्य जो है सतगुरु ने इतना भी नहीं किया, छोड़ दो। इस तरह जो है कोई ना कोई जो है एक दुनियाई ख्याल और अभिमान हानि लाभ सुख दुख आदि इसके सामने रख के इसको परमार्थ से गिराने का प्रयत्न करते रहता मन। जी गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भातौ पाभ लगावे। सारे विघ्नों से बड़ा विघ्न ये है, इसको जो है सुबह उठने नहीं देता, भजन बैठने नहीं देता। सब विघ्नों से ये विघ्न बड़ा। ये विघ्न जो है थोड़ा सा इससे जो है दूर हो जाए तब थोड़ा सा जो है इसका कार्य भी बनेगा। मगर ये विघ्न सबसे पहले सबके सिर पर रख देता। बकरी ईद को बचे तो मुहर्रम को फकीर हो। पहले बकरी ईद को बचने न दे, बकरी ईद पहले आती है और बाद में मुहर्रम आता। एक बकरी ने जो है मननी कर लिए थी इमाम हुसैन के आगे कि ये इमाम हसन मैं बकरी ईद को बच जाऊं तो मुहर्रम को जो है तुम्हारे नाम से मैं फकीर बन जाऊं। बनना ही कहा, वो पहले काट देते। इसी तरह जो है मन थोड़ा बहुत भजन अंतर में अभ्यास हो जाए तो थोड़ा बहुत भी जो है बाहरी लज्जत से हट के अंदर में आएगा या अभिमानों को त्यागेगा। मगर भजने ही नहीं बनने देता ही, कोई ना कोई विघ्न लाके सामने रख दे। कभी मित्र हो या भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे।
क्या कभी जो है मित्र बन के इसको समझाते रहेगा, तू क्या किस खटखट में लगा है, छोड़ दे, क्या होता है, आजकल दुनिया किधर चली है और तू कहाँ जा रहा, कौन राधा स्वामी तो कौन भजन तो कौन आंख बंद करके बैठना, क्या है। कभी जो है मित्रता इसे समझाएगा, इसको ये न माने तो फिर शत्रु बन के तैयार, कोई ना कोई विधि से जो है उसको तो दूर हटाना है, भक्ति भाव से दूर करना, कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी चाची बन के, कभी कुछ बन के। यहाँ एक सत्संगी नाम लेने के लिए पंजाब आने को तैयार हुआ। उसकी माँ जब उसने मांस मच्छर छोड़ा, रोज जो है झगड़ा करने लगा, तो यहाँ से उसको निकाल के अपना गांव भेजी। अपने भाई बंद और जात बिरादरी जितने थे उनसे कहलाए कि इसको मांस और मच्छर खिला दो। उसने नहीं खाया। आखिर जो है नाम लेने के लिए पंजाब आने के वास्ते उसकी तैयारी हुई। माँ ने जाके जो है कही कि तू अब पंजाब जाएगा तो मैं गल फांस लगा के मर जाऊंगा। उसने सोचा कि शायद पीछे मर भी जाए तो क्या करूं। उस टाइम में नहीं आया, उसको मुल्क को भेजा, तब जो है पंजाब आ सका। ये जो है कोई ना कोई जो है इसमें है कौन, केवल एक मन, मन माता, मन पिता, मन स्त्री, मन पुत्र, मन पौत्र, मन सारा ही जगत कोई ना कोई कारण से जो है हमको इस परमार्थ से दूर हटाता कोई मन है। कभी शत्रु बनता, कभी मित्र बनता, कभी द्रव्य बनता तो कभी स्त्री बन जाता। कभी रोगन माही झुमावे, नाना बिथ जाल बिछावे। इतने पर भी ये नहीं माना, अपने भक्ति पर आरूढ़ टिक के रहा, फिर एक असाध्य जो है बीमारी लगा दे। जी शब्दार तले मन पावे, यो जीव सदा दुख पावे। क्या इसका जो है चित्त ना अंतर्मुख होवे, ना शब्द के साथ इसका कनेक्शन होवे, ना रस मिले, बाहर ही बाहर भटकाते रहे। गुरु में हर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन धुन कर। यहाँ एक कोई पंढरपुर का भक्त था। उसने एक दिन मेरे से कहने लगा, बाबा जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या मेरे को भी जो है पहले इसका बहुत नाद यानी आदत थी, अब मैंने जो है छोड़ दिया, 4-5 साल हुआ। चलो क्यों? मेरी लड़की मर गई, उस दिन से मैंने त्याग दिया। बाबा लड़की और मोक्ष का क्या संबंध था? और तू भी मर जाता तो ये परमार्थ क्यों छोड़ना था? इस तरह हम कुछ दिन के लिए जो है परमार्थ धारण किए, अब तो जो है हमारा काम बन गया, छोड़ दो। तो ये भी क्या बात है? इसका नाम कोई परमार्थ होता? नहीं। गुरु में हर करे जिस जन पर, तो बचे शब्द धुन धुन कर। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो, जिनके अंदर में गुरु प्रकट हो, दुनियावी ख्याल सब जो है हृदय से दूर हो जाए, नफरत हो जाए, तब जो है इसका ख्याल उस शब्द के साथ लगे। अब जो है आंख बंद करके आप भजन में तो बैठे हो, मन भजन में नहीं, मन कहीं बाहर है। शब्द के साथ मन का जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक आवाज कैसा कौन सुनेगा? मन तो बाहर है तो सुने कौन? इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब पूरा सद्गुरु की कृपा होती, गुरु जिसके अंदर में प्रकट होके सामने खड़े हो जाते हैं,
सारा दुनियाई और मन का शक्ति जो है आप ही आप दूर हो जाए, मन खड़ा हो जाए। जैसा चंद्रोदय होते ही साथ चकोर आप ही आप खींचे जाते, इसी तरह गुरु प्रकट होते ही साथ इसका मन उसके अंदर में लय हो जाए, तो शब्द जो है आप ही आप आ जाता, क्योंकि गुरु का निज रूप शब्द है, इसका नाम गुरु कृपा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को जो बच्चा हो गया उसका नाम गुरु कृपा, रेस में घोड़ा आ गया मेरा नाम गुरु कृपा। ये बाबा ये क्या होता है? ये गुरु कृपा नहीं, उसी काल भगवान की कृपा नहीं। तब गहे शब्द रस जाची, हीरा जले न जग की आची। जब एक बार जो है अपने आप को ये शब्द में लय करके शब्द रूप हो जाए तो फिर दुनिया की आग जो है इसको जला नहीं सकती, क्योंकि तृष्णा रूपी चाह मिट जाती है। जब तक मैं मेरी और चाह इसके अंदर में है वही आग इसको जलाती है। शब्द में इसकी इच्छा और मन जो है लय हो जाए, इसको जलाने वाली कोई ताकत ही नहीं। चाह चूड़ी चाह चमार चाह नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म हता चाह न होती बीच। एक चाह और आशा ही लेके इसको घूम रही, दिन रात हम आशा के कारण से क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। वो आशा जाके उस मालिक के नाम में लय हो जाए तो फिर इसको कौन घुमाने वाला, कौन जलाने वाला? ये सब बात लगी अब काटी, गुरु भक्ति मिली अब साची। आहो रात्र जिसका चित्त उस नाम के विरह में लय है, तो सारी दुनिया जो है उसको तिरस्कार नजर आई, बंधनदायक नजर आई और फंसाने वाली एक शक्ति समझ में आ गई। अब तो हम दुनिया के साथ मोहब्बत और प्यार से इतना बंधे हुए हैं, उसके बगैर चलता ही नहीं। तो फिर तुम मालिक के साथ किस प्यार से मिलोगे? जो प्यार तो एक है, क्या दुनिया में लगाओ क्या नाम में लगा दो। ये राधा स्वामी की लीनी करानी, तो जीव लगे भोतरानी। जो कोई सुर और शब्द का अभ्यास करेंगे वो जो है इस भवसागर से पार है। ये राधा स्वामी की लीनी करानी, तो जीव लगे भोतरानी।